बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है राजस्थान के जिला अजमेर में। जो अजमेर है, इसको राजस्थान का दिल कहा जाता है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है अन्ना सागर। ये जो पीछे आप देख रहे हैं लेक है, ये अन्ना सागर लेक है, ये अजमेर में पड़ता है। और आपको हम लेकर चलेंगे राष्ट्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर के पास, जो बताएंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं किस तरीके से गांव-गांव तक पहुंच रही है और वो किसानों को लाभान्वित कर रही है। आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान संस्थान में। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ सक्सेना जी। सर, आपका कार्यक्रम चौपाल चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं इस संस्थान की, तो संस्थान किस तरीके से किसानों के लिए कार्य कर रही है? देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ये जो संस्थान है अजमेर में स्थित है और मुख्यतः हम लोग बीजीय मसाला फसलों के ऊपर अनुसंधान का कार्य करते हैं। बीजीय मसाला फसलों में वो फसलें आती हैं जिनके बीजों को हम मसालों के रूप में प्रयोग में लेते हैं, जैसे जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, कलौंजी, अजवाइन। तो ये संस्थान विगत 20 वर्षों से, सन 2000 में जब इसकी स्थापना हुई तब से लेकर अब तक लगातार बीजीय मसाला फसलों की प्रजातियों का विकास करना, उनके लिए उत्पादन तकनीकियों का विकास करना, उनमें जो कीट व्याधियां का प्रकोप होता है उनका मैनेजमेंट करना, उसकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग और किस तरह से उसमें वैल्यू एडिशन किया जा सकता है और किस तरह से जो किसान बीजीय मसाला उत्पादन में लगे हुए हैं उनकी जीविका उपार्जन को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, उनके सामाजिक स्तर को किस तरह से ऊंचा उठाया जा सकता है, इस बारे में हमारा संस्थान लगातार कार्य कर रहा है। देखिए, जब से ये संस्थान बना है तब से लेकर अब तक जो सतत अनुसंधान कार्य हम लोग कर रहे हैं उसके फलस्वरूप लगभग 25 ऐसी प्रजातियों का हम लोगों ने विकास किया है जो न केवल लोकल वैरायटीज की तुलना में अधिक उपज देती हैं, बल्कि जो कीट व्याधियों से के प्रति प्रतिरोधी हैं, जो बदलती हुई जलवायु के प्रति अनुकूल हैं। तो इस प्रकार हमने सौंफ, धनिया, मेथी, कलौंजी, अजवाइन, इसमें कई उन्नत किस्मों का विकास किया। और न केवल उन्नत किस्मों का विकास किया है बल्कि ये संस्थान लगातार उनकी उत्पादन तकनीकियों का भी हस्तांतरण किसानों को करता है। साथ ही इन किस्मों के उन्नत बीज, शुद्ध बीज उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। हम लगभग 30 टन प्रतिवर्ष इन किस्मों का बीज जो है किसानों को उपलब्ध करवाते हैं और उन्नत बीज के लगाने के फलस्वरूप जो उपज में बढ़ोतरी जो होती है उसकी वजह से किसान की आमदनी अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो आप किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए? जी, देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि किस प्रकार सीमित साधनों में और जो उपलब्ध संसाधन है उसमें किसानों की आय बढ़ाई जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी रिसोर्स हम काम में लेते हैं, जो इनपुट हम काम में लेते हैं एग्रीकल्चर में, उनका बेहतर प्रबंधन हो, ताकि जितना ज़मीन किसान के पास में है उसी का उपयोग करके वो अपनी उपज बढ़ा सके। और साथ में हम उनको कुछ इस तरह की तकनीकियां बताते हैं जिनका समावेश करके वो उसी अपने रिसोर्सेज के अंदर और ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। जैसे बीजीय मसाला फसलों की अगर हम बात करते हैं तो बीजीय मसाला फसलों के साथ
अन्य फसलों को किस तरह से उनकी मिक्स क्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे उनकी अच्छी तकनीक को इस्तेमाल करके कैसे उसकी उपज बढ़ाई जा सकती है, और उसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानी कटाई के उपरांत किस तरह से किसान अपनी उपज को ऊंचे दामों में बेच सकता है, बजाय इसके कि वो एक मंडी भाव में बेचे, उसकी बजाय वो अगर उसको प्रोसेसिंग करके, ग्रेडिंग करके, उसकी पैकिंग करके अच्छी अगर वो करता है तो उसको उसी फसल से अधिक मुनाफा मिल सकता है। सर, हम बात करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से वो धरातल पर काम कर रही हैं? देखिए, भारत सरकार का जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है वो निरंतर किसानों के हित के लिए बहुत सी योजनाएं ले करके आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन पर अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती है, और जो फसल बीमा योजना जो एक बहुत महत्वपूर्ण किसान के सामने समस्या रहती है, प्राकृतिक आपदा की वजह से जो फसलों का नुकसान हो जाता है, उसके लिए जो बीमा योजना है उसका लाभ किसान उठा सकता है। उसके अलावा जो मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसमें उद्यानिकी से जुड़े हुए जितने भी उसके सेक्शंस हैं, जितने भी उसके प्रखंड हैं, उनको किस तरीके से हम एक साथ लेकर के और सीधे किसानों को उसका लाभ पहुंचाया जा सकता है। कि इस साल हम मिलेट ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मोटा अनाज जो है वो हमारे किसानों के लिए बहुत नई बात नहीं है, वो हमेशा से इसको उगाते आए हैं, लेकिन उनको उसका उचित दाम और नहीं मिल पाता था। और आज जब हम मोटे अनाज के बारे में इतनी बात करते हैं कि ये किस तरह से बहुत खनिज से उसमें बड़े विटामिन्स और पोषण से भरपूर अनाज है, तो उसका असली उद्देश्य ये है कि हम उसका फ़ायदा हमारे उन किसानों को भी पहुंचा सकें, और साथ ही साथ देश की जो जनसंख्या है, देश की जो हमारे जो लोग हैं, उनको किस तरह से पर्याप्त पोषण मिले। तो इस बारे में जो है सरकार की जो योजना है उसको पूरा करने के लिए संस्थान भी सतत प्रयास कर रहा है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी संस्थान के निदेशक ने, बताया किस तरीके से संस्थान काम कर रहा है, साथ ही साथ जो योजनाएं चल रही हैं उससे किसान भाई किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। अब आपको लेकर चलेंगे गांव में, जहां हम किसानों से चर्चा करेंगे। आइए, चलिए हमारे साथ। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त अब मौजूद है नदी 2 दोमाड़ा, जो गांव का नाम है, जिसका ब्लॉक पड़ता है अजमेर, जिला है अजमेर। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। हमारे बीच में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान अजमेर के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। सर, ये बताइए, ये एकीकृत बागवानी विकास मिशन क्या है? जैसा विदित है कि वर्ष 2014 और 15 में भारत सरकार ने जो हॉर्टिकल्चर के अलग अलग प्रोग्राम थे, अलग अलग कंपोनेंट थे, उनको जोड़ के एक एकीकृत विकास हॉर्टिकल्चर मिशन के रूप में से MIDH के नाम से जो स्कीम बनाई है, उसके अंतर्गत फल हो, सब्जियां हो, फूल हो, मसाले हो, ये जो अलग अलग कंपोनेंट में काम कर रहे थे हम, गवर्नमेंट की सहायताएं मिल रही थी, तो उसका किसानों को पूरा सारी चीज़ों का एक साथ फायदा नहीं मिल पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने इनको इंटीग्रेट किया और 2014-15 में MIDH के नाम से इस मिशन को और एकीकृत रूप में सभी किसानों को लाभ देने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलके इसमें बहुत सहायता किसानों को दी जा रही है। और MIDH के अंतर्गत जो हमारे यहाँ इस गाँव के अगर आप खुशहाली देखेंगे तो जो फूल हैं, फल हैं और सब्जियाँ हैं, वो किसान ये लगातार ले रहे हैं, और उसके अंतर्गत इनको फायदा जो मिल रहा है इस मिशन के अंतर्गत,
तो वो एक बहुत ही बड़ी स्कीम है और सराहनीय काम है वो हो रहा है। यहाँ के किसान खुशहाल है जी बहुत। इस मिशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सारी खेती है वो नकदी फसलों वाली है, जिसमें चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे सब्जियां हो। आप देखेंगे सारे चारों तरफ पूरे गांव में इन्हीं चीजों की खेती हो रही है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं इस मिशन से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, एक एकीकृत बागवानी विकास मिशन की आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपने इससे लाभ लिया है? जी, इस जो बागवानी जो मिशन है, जो हमारे गांव में जो आंवले की जो फसल है या सब्जी है, प्याज है, जीरा है, मेथी है, धनिया है, सौंफ है, ये अजवाइन है, ये हमारे इस गांव में सभी चीज़ की बहुत बढ़िया पैदा होती है। और ये ड्रिप इरिगेशन से हमारे को दुगनी पानी की बचत होती है और दुगनी आय होती है, क्योंकि इस ड्रिप से पौधे को बूंद बूंद सिंचाई से पौधे की बढ़िया पानी का वो मिलता है। ये बताइए जो मिशन चल रहा है आपको कैसा लगा? ये मिशन बहुत ही हमारे को बहुत ही अच्छा लगा। और जो अनुसंधान जो केंद्र हमारे तबीजी है मसाला केंद्र, उनके विशेषज्ञों द्वारा हमारे को बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे को फसल के अनुसार या दवाइयों का हर चीज़ की हमारे को जानकारी देते हैं। और इसके तहत हमारे को हर बार अनुसंधान केंद्र में हमारी मीटिंग भी लेते हैं, चर्चा भी करते हैं और बार बार हमारे को इस बागवानी मिशन में हमारे को ये बताया जाता है। ये बताइए ये जो योजनाएं चल रही हैं क्या धरातल पे काम कर रही हैं? बहुत ही बढ़िया जो योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जी को मैं हमारे गांव की और हमारी ओर से बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो ड्रिप सिस्टम है या ये जो योजनाएं चल रही है, जो अनुदान मिल रहा है, ड्रिप में अनुदान मिल रहा है, बागवानी सिस्टम में अनुदान मिल रहा है, तो हमारे गांव की ओर से ये जो प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए हमारे जो जिला अजमेर के किसान हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योजनाएं जो धरातल पे बहुत अच्छे से काम कर रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में, आपने इससे लाभ लिया है? लाभ पहले क्या जानते नहीं थे बगीचे के बारे में, तो हमारे एग्रीकल्चर थे वो बताते थे ऐसे बगीचे लगाओ ऐसे फायदा मिलेगा। तो आने वाले 5-7 साल बाद में फायदा मिला हमको, तो अभी बहुत बड़ी आमदनी है, बहुत बढ़िया फायदा है इसमें। ये बताइए कि ये इससे आपको क्या लाभ मिला इस मिशन से? इसमें नीचे आंवला भी होती है, नीचे फूलवार भी होती है। पहले कौन सी फसल लेते थे? पहले तो गेहूँ वैसे प्याज वैसे बोते थे। बदलाव आया इस मिशन से? बदलाव बहुत भारी बदलाव आया, पानी का भी अच्छा बदलाव आया। आमदनी दोगुनी हो गई? दोगुनी का 4 गुना हो गया आमदनी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जहां पहले वो गेहूं की फसल लिया करते थे, पर आज की जो बात करते हैं बागवानी की फसल ले रहे हैं, आमदनी दोगुनी नहीं 4 गुना हो गई है। किसान जो है यहाँ के वो खुशहाल है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे एकीकृत बागवानी विकास मिशन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो।
उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव नदी टू दोमाडा की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है राजस्थान के जिला अजमेर से है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए, ये योजना है, ये गांव-गांव तक कैसे पहुंच रही है? देखो, इस योजना के अंतर्गत अलग अलग कंपोनेंट हैं, जिसमें जैसे बीज उत्पादन एक कंपोनेंट है। तो किसानों को अच्छी किस्मों का बीज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचे, इसके लिए इसमें काम हो रहा है। तो इस तरह से ये पहुँच रही है। इसके अलावा फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू जो नई नई तकनीकी है वो किसानों के खेत पर जाकर के और उनके सामने प्रदर्शित करें, ताकि किसान को खुद को देख करके पता लगे कि हाँ, ये जो तकनीक है वो काम की है और उसको वो अडॉप्ट करे। तो इस तरह से काम कर रही है। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम करके या सेमिनार आयोजित करके और उस तरह से किसानों के अंदर जागरूकता पैदा करना है। ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं कि इस मिशन में अगर सब्सिडी दी जाती है तो किस प्रकार से और कितनी दी जाती है? देखो, इसमें ये दो तरह से काम करती है। एक तो पब्लिक सेक्टर को जो ऐड दिया जाता है तो वो तो 100% दिया जाता है, और दूसरा ये क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इसमें फंडिंग होती है। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% होता है हिस्सा और 40% स्टेट की तरफ से होता है। तो उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग सब्सिडी दी जा रही है। और अगर हम बात करते हैं किसान इसका आवेदन करना चाहता है तो किस प्रकार से कर सकता है? किसान इसका आवेदन आप जो स्टेट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके थ्रू इसका आवेदन कर सकता है और वहां जाकर के संपर्क कर सकता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से आप इसका आवेदन कर सकते हैं और इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। आपने इससे लाभ लिया है? लाभ लिया सर। किस प्रकार से लिया है? गवर्नमेंट से लिया। ये बताइए कि पहले क्या करते थे? पहले ये चारों से ड्रिप से लिया। लगता है जो मिशन चल रहा है लाभकारी है? लाभकारी है, दुगना लाभ मिल रहा। ये बताइए किस प्रकार से करते हैं आप खेती? ये ड्रिप से, वो ड्रिप्स के पौधे लगाते हैं, फूल मोटा था। फूल मोटा आ रहा है, फायदा हो रहा है? फायदा, बहुत फायदा। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ड्रिप से जब खेती कर रहे हैं तो अगर गोभी के फूल की बात कर रहे हैं तो उसमें उनको और ज्यादा जो फूल है वो अच्छा आता है और लाभ भी अधिक लेते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन की आज हम बात कर रहे हैं, आपने किस प्रकार से लाभ लिया है? हमारे बीच में फूलों की खेती होती है, तो इसमें क्या डबल फसल लगाते हैं हम इसमें। जैसे ये जावरे के अंदर और भी आंवला हो गया, अमरूद हो गया, बेर के पौधे, तो डबल खेती लेते हैं हम इसके अंदर। तो लगता है ये योजनाएं चल रही हैं, लाभकारी हैं? नहीं, बहुत बढ़िया, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है हमारे गाँव के अंदर, ये सभी गाँव में, और बढ़िया कर रहे हैं इसमें। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम निकाली है, जो चलाई है, वो किसानों तक पहुंच रही है और किसान भाई लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। इस मिशन से लाभ लिया आपने? लिया सर। किस प्रकार से लिया है? ड्रिप के माध्यम से। कौन कौन सी फसल लेते हैं? ये फूल और गोभी, इनके इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि ये मिशन चल रहा है? ये एग्रीकल्चर फार्म से हुई है, तभी जी से, और इनके माध्यम से ये ड्रिप लगाई है। ड्रिप से बहुत अच्छी पैदावार हो रही है। आमदनी बढ़ी है? बढ़ी है। अगर हम बात करते हैं तो पहले कितनी आमदनी थी जो अब बढ़ गई है? अब दोगुनी हो गई। दोगुनी हो गई है। पहले के मुताबिक जीवन खुशहाल हो गया है? हाँ, खुशहाल हो गया है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आमदनी जो है वो दोगुनी हो गई है, और अगर अपने जीवन की बात कर रहे हैं तो उनका जीवन खुशहाल हो गया है। वो कह रहे हैं योजना जो है लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे एकीकृत बागवानी विकास मिशन से और भी लाभ। अरे सुन तो,
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव नदी 2 दोमाडा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आप जो खेती कर रहे हैं किस प्रकार से करते हैं? सर पहले तो खेती हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो बैल से करते थे। उसके बाद में जैसे मैं एग्रीकल्चर से हमारे को जैसे ट्रैक्टर प्राप्त हुआ, उसके बाद में हमने बहुत अच्छे उसकी निडाई जुड़ाई नहीं होती थी तो बैलों से कम उसकी गहराई जाती थी नहीं जाती थी, तो उसके बाद में ट्रैक्टर से हम अच्छी तरह से निडाई जुड़ाई करके फिर बाद में हम फसल लगा रहे हैं। उसके बाद के अंदर हमने देखो हमारे एग्रीकल्चर या अनुसंधान केंद्र वहाँ से हमारे को यहाँ के अफसर वैज्ञानिक उन्होंने हमारे को सलाह दी कि आप ड्रिप इरिगेशन लगाओ। ड्रिप इरिगेशन के बाद में जैसे हमने पहले हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो तो सिंगल खेती करते थे, जैसे उसके बाद में हमने तो इन्होंने हमारे राय दी तो उसके बाद में हमने ड्रिप लगाई। ड्रिप के अंदर हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, एक फसल की जगह हम 2 फसल ले रहे हैं, हर जगह हम 2 फसल ले रहे हैं। जैसे हमारे पास में आंवले का बगीचा है, आंवले के बगीचा है, नींबू है, जैसे हमारे बेर है, इनके बीच के अंदर भी हम 2 फसल ले लेते हैं और कभी कभी 3 भी लगा लेते हैं। तो आपको ये जो मिशन चल रहा है कैसा लगा? सर MDA से जो मिशन है ये बहुत अच्छा मिशन है और हमारे किसानों को भी इसकी सहायता मिल रही है। ये बताइए कि ये जो योजनाएं चल रही हैं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? सर बहुत अच्छी योजना है सर और बहुत अच्छा हमारा लाभ भी है इनसे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना बहुत अच्छी है और किसान भाई इससे अच्छे लाभ की प्राप्ति भी कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आपने इस मिशन से लाभ लिया है? मिशन से लाभ क्या सर, पहले तो क्या हमारे ज़्यादातर इस एरिया में प्याज और ये टमाटर बोते थे। प्याज एक फसल बोते थे, वो उससे सिंचाई करते थे बैलों से या मशीन से, तो ये ड्रिप लाइन थी नहीं। तो प्याज की जब बीमारी ऐसी चलती थी कि जो जोड़ों में बीमारी हो जाती वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन में तो पूरा खेती साफ हो जाता, तो उसके बीज के पैसे भी नहीं आते थे। और टमाटर की भी यही हालत थी साहब, प्याज और टमाटर तो हमने बोना ही बोल दिए थे, कम बाएंगे नहीं ये फसल तो इसके बाद क्या ये ड्रिप लाइन चली तो क्या बीच बीच में जैसे प्याज लगा दिया, बीच में जैसे टमाटर लगा दिया, साइड में जैसे जावरा लगा दिया, गेंदी लगा दी, गोभी लगा दी, पत्ता गोभी लगा दी, तो इससे क्या वो फसल नष्ट भी हो जाती है। तो दूसरी बार में क्या वो दूसरी फाल में हमारे को प्रॉफिट मिल जाता है, तो वो हम बर्बाद होने से बचे उससे। और हमारे को जैसे जानकारी मिले कि भाई इस बीमारी से ये फसल कम होती है तो इसके साइड में जैसे टमाटर के साथ में वो 1000 लगाओ तो इससे बीमारी कम होगी, तो हमने वो भी स्कीम करके देखी, उससे हमारे को फायदा मिला। तो इस तरह से हमारे को ड्रिप लाइन से बहुत फायदे मिलते हैं। ये ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है सर ये ड्रिप सिस्टम। ये बताइए ये बूंद बूंद जो पानी चलता है तो इसमें पानी भी कम लगता है, पानी भी कम लगता है, खर्चा भी कम आता है। जी सर। अब पहले की स्थिति की अगर हम बात करते हैं, जब आप सिंचाई करते थे तो कैसे करते थे? पहले हम ऐसे बैलों से मशीन में सिंचाई करते थे, क्यारे की सिंचाई करते थे। तो पानी की तो समस्या पहले रहती होगी? बहुत ज्यादा समस्या थी सर। अभी तो जैसे एक क्यारे में जैसे पूरा 4 उमरे पिलाए जाते हैं, अब पहले एक उमरे में वो क्यारे में पूरा पानी गायब हो जाता था। कम पानी में अधिक उपज ले रहे हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल सही है, कम पानी में अधिक उपज ले रहे हैं। ये बताइए कि योजनाएं जो है गाँव-गाँव तक पहुँच रही है? पहुँच रही है सर। देखिए किसान भाई कह रहे हैं योजनाएं जो है गांव-गांव तक पहुंच रही है और वो कह रहे हैं कि ये ड्रिप सिस्टम जो लगा है वो उनके लिए लाभकारी है और वो कह रहे हैं बागवानी जो ये उन्होंने लिए फसलें उससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद है, आइए जानते हैं। ये बताइए अगर हमारे किसान भाई वो बीज का उत्पादन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं इस मिशन के अंतर्गत? किसान अब हम उसका एडवर्टाइज निकालते हैं और उसका आवेदन करना पड़ता है। आवेदन करने के बाद में हम उसकी ज़मीन और पानी देखते हैं, पानी और दोनों
उसके पास उपलब्ध है, तो उसका बीज हमारा जो बीज हमारे संस्थान से दोबारा निकाले गए हैं उच्चतम क्वालिटी वाले, उनको सीड देते हैं। 3-4 बार उसकी हम यहाँ विजिट करते हैं, उसको सलाह भी देते हैं टाइम से, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका निदान भी करते हैं और उसके घर यहाँ खेत पे आके देखते हैं और सब उसको साइंटिफिक विधि से उसका बीज उत्पादन करवाते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए एकीकृत बागवानी विकास मिशन की आज चर्चा चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है? जी बहुत अच्छा, बढ़िया, ड्रिप इरिगेशन से बहुत बढ़िया लाभ मिलता है इससे। ये जो बागवानी मिशन चल रहा है कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। ये लगता है कि जो बागवानी फसलें हैं किसानों भाइयों को लेनी चाहिए? हाँ लेनी चाहिए, जैसे धनिया हो गया, प्याज हो गए, गोभी हो गए, मिर्ची हो गई, टमाटर हो गया, ये बहुत आमदनी जैसे डबल हो जाती है इससे, और बुढ़वार बहुत तेज होती है इससे। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे? जी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए हमारे जिला अजमेर के किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए ये मिशन जो चल रहा है कैसा लगा आपको? सर ये बहुत ही अच्छा मिशन है, और हमारे जब हम खेती करते थे 4-5 बीघा में, हमारे दादा परदादा जितना हमारे पास में पानी उपलब्ध होता था उससे 4-5 बीघा की उतनी ही पिलाई हो पाती थी, क्योंकि समतल जगह में इतना ही पानी मौजूद था और इतनी ही पिलाई होती थी। आप युवा हैं और आप ये बताइए कि आप खेती को किस नज़रिए से देखते हैं? सर हम बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया है उसकी वजह से हम पहले 5 बीघा ही ज़मीन को पिलाई कर पाते थे, अभी 15 से 20 बीघा में पिलाई कर पाते थे। इससे से क्या हमारे पौधों को बढ़वा जल्दी होती है और हम डबल इंटरक्रॉपिंग सिस्टम भी काम करते थे। और हम इस प्रकार नर्सरी का काम भी करते हैं, जो बाहर से कोलकाता है, बेंगलोर है, मुंबई है, अहमदाबाद है, वहाँ से बाहर माल भी मंगाते हैं और यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं, ताकि इससे हमारी आमदनी 2 गुनी की बजाय 4 गुनी। आपकी आमदनी कितनी बड़ी है? पहले हमारी आमदनी 1 गुनी थी, अभी 4 गुनी का प्रावधान हो गया हमारा। जीवन खुशहाल हो गया है। जीवन खुशहाल हो गया है और मोदी जी से यही सराहना चाहते हैं, ताकि हमें आगे भी ऐसा लाभ दे और हमें सभी किसान भाइयों को ऐसी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। और जो युवा है वो भी खेती ही करे। जैसे युवाओं से मैं मेरे भाई बंधुओं से यही निवेदन करता हूँ कि सभी के वो खेती के बारे में जुड़े और सब आगे भी ऐसे सिस्टम और इस योजना से खेती को आगे प्रावधान करें। देखिए हमारे जो युवा किसान हैं वो कह रहे हैं, जो युवा हमारे किसान हैं जो पलायन करके शहरों में नौकरी की तलाश के लिए जाते हैं, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन है। आप इस मिशन से जुड़ के एक अच्छे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया वो खुद लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को वो धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं और किसानों तक पहुँच रही हैं और किसान उससे एक अच्छे लाभ की प्राप्ति भी कर रहे हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।